सवाल आ चुका है। 0.7 के ऊपर देखिए बार है, 0.81 के ऊपर बार, मतलब देखिए लाल रंग की जो रेखा है हमने लाल रंग में दिया है कि आप अच्छी तरह देख सकें इसके लिए, प्लस 3.83 के ऊपर बार है। तो फिर हम इसे कैसे लिखते हैं? चूंकि बार है, 0.7 है, 7/10 नहीं लिखा जाता है, चूंकि बार है इसके लिए 9 लिखा जाता है, और दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए 1 9 उतरा। अब देखिए 81 है, 81 का दशमलव के बाद 2 संख्या है और दोनों के ऊपर बार है, तो हम 81/99 लिखेंगे जैसे हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, हमने इसलिए क्या लिखा? अब देखिए इसे हम काटेंगे नहीं, हम काट भी सकते हैं लेकिन हमें फायदा नहीं है, 99 है 9 का, 9 11 99 है, इसे काटेंगे नहीं, ऐसे ही रख देते हैं। प्लस देखिए 3 जो है, 3 के बाद दशमलव है तो 3 को स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं, जैसे 3 यहां पर अब 0.83 है, पहले प्लस मारते हैं। अब देखिए 83 दशमलव के बाद 2 संख्या, दोनों के ऊपर बार है, इसलिए हम 83/99 है, यहां पर भी प्लस मार देते हैं। अब हमें जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए 9 और 99 का लसाअ निकालेंगे, 9 गुने 11 99 होगा, ऊपर ये लाइन खींच दिया। अब देखिए 9 से अगर कटते हैं तो 9 9 कट जाएगा, 11 से 7 को गुना करेंगे तो 77 होगा। प्लस देखिए 99 से 99 कट गया तो 81 डायरेक्ट उतर गया। फिर देखिए 99 से 99 कट गया, 83 डायरेक्ट उतर गया, प्लस 12 83 उतार दिया। फिर देखिए ये +3 बचा हुआ है, इसलिए +3 हमने फिर से लिख दिया, +3। अब अगर 77 81 83 को जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 241। ये 241 कहां से आया? 77 81 83 को जोड़ने के बाद 241 हुआ। तो कहने का मतलब अब ये जो है 241/99 हो गया है। पहले 3 को तो ऐसे ही उतार देते हैं। अब 241 को हम 99 से अगर भाग देंगे तो 99 2 बार जाएगा, 99 दूनी 198, तो हमने 2 पूर्णांक लिख दिया। अब 198 हो गया, अब 241 से 198 घटाएंगे तो 43 बचेगा, तो 43/99 हो गया। अब बराबर 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 पूर्णांक 43/99 हो जाएगा। देखिए यही इसका आंसर है। तो आशा करता हूं कि ये आप सवाल को बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे और ये बेहद सहज तरीका है, इसे आप समझ चुके होंगे। अब देखिए इसके ऊपर कुछ सवालों को करते हैं जिसमें कुछ वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को भी समझते हुए हम सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसे 83.3 है, पहले के सवाल की तरह हम इसे करेंगे, लेकिन मैंने जो दिखाया 3 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, इसे भी एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 83.3 के ऊपर चूंकि बार है, 3 हम अनंत बार है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको रिपीटिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, प्रतिवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, इन तरह के शब्दों से इसे पुकारा जाता है। अब इसका तरीका तो हमें पता है। अगर 83.3 बार बार अनंत हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? 83 पॉइंट की जगह पे प्लस, और चूंकि 3 के ऊपर बार है इसलिए 3/9, तो 3 को 9 से काट दिया, 3 तिहाई 9, तो 3 लिख दिया। अब देखिए 83 प्लस को अब प्लस हटा के क्या करेंगे? 1/3 डायरेक्ट लिख देंगे, ऐसे 83 पूर्णांक 1/3। तो मतलब कितना आसान है, समझ लीजिए। जैसे किताबों में दिखाया जाता है कि आपको x लेने की जरूरत है या k लेने की जरूरत है, वैसी जरूरत यहां पे नहीं होता है। अब एक दूसरे सवाल पे जाते हैं, इसे ध्यान देखें, 7.06। इसमें अंतर क्या है? देखिए यहां पर दशमलव के बाद 06 है, लेकिन 6 के ऊपर केवल आवर्ती होने का, रेकरिंग होने का सिंबल है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है? देखिए 7.006 बार बार नहीं हो रहा है, 6 जो है वो बार बार आ रहा है, तो 6 के ऊपर ये लाइन का मतलब है 6 रेकरिंग हो रहा है, 6 अनंत तक जा रहा है। इसको कैसे करेंगे फिर? देखिए चूंकि 7
दशमलव के पहले है तो हमने 7 प्लस कर दिया। अब देखिए 06 को हमने लिखा पहले, और उसमें जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दें। भले यहाँ पे 0 हमने घटाया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 के ऊपर बार नहीं है और हमारी दो संख्या है, दो दशमलव के बाद दो संख्या है, एक संख्या में 9 है तो ये बार है, तो उस बार के लिए जैसे हम 9 लिखते हैं वो 9 को लिख दिया, और दशमलव के बाद दो संख्या था तो हमने दूसरी संख्या के रूप में 0 लिख दिया। फिर से दोहराता हूं, दशमलव के बाद दो संख्या था, उसमें 6 के ऊपर बार था, तो हमने पहले दशमलव के बाद दोनों संख्या लिखा, फिर घटाया क्या, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, फिर बटे मारा, फिर दशमलव के बाद एक संख्या के ऊपर बार था उसके लिए 9 लिखा, और दूसरी संख्या जिसके ऊपर बार नहीं था, ये चाहे कोई भी संख्या होता, हम दशमलव के 0 को उतारते। आशा करता हूं समझ चुके हैं। अब ये हो गया 7 प्लस 6 बटे 90। अब 6 से आप सीधा काट देते हैं, 15 6 90, तो बराबर क्या हो जाता है, 7.1 बटे 15। तो आप समझ गए कितना आसान है इस तरह से करना। अब एक तीसरे सवाल पे आते हैं, 83.234। देखिए ये पहले कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों संख्या के ऊपर जो है आपका बार है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 83 प्लस 234, और तीनों के ऊपर बार है तो 999 लिख दिया। अब ये कटते हैं, कटने के बाद 9 से काटते हैं तो 111 होता है, 234 को हम 9 से काटते हैं तो 26 होता है, तो इसका बराबर 83, अब प्लस हट जाएगा, 83.26 बटे 111, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब चौथे पे आते हैं। अब देखिए इसी को हमने लिया 83.204। अब देखेंगे यहां पे जैसे तीनों संख्या में बार था, यहां पे केवल 4 के ऊपर बार है, मतलब इस तरह की हालत है। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए 83 प्लस तो हो गया, 204 को हमने लिख दिया, माइनस हमने 20 घटा दिया। देखिए ये 20 हमने घटाया यहां पर। अब देखिए एक संख्या के ऊपर बार था, इसके लिए 9 था, और दशमलव के बाद 3 संख्या था, तो एक संख्या के बाद एक संख्या में बार था तो उसके लिए 9 लिखा, और दूसरे दो संख्या के लिए 2 0 बैठा दिया। जैसे देखिए यहां पर दशमलव के बाद दो संख्या था, एक संख्या के ऊपर बार था, तो जिसके ऊपर बार था उसके लिए 9 लिखा था, और दशमलव के बाद जो कि दो संख्या था इसके लिए 1 शून्य यहां डाला था। इसी तरह यहां पे दशमलव के बाद 3 संख्या है और एक संख्या के ऊपर बार है, तो नीचे केवल उस एक संख्या के लिए 9 आया, और दशमलव के बाद चूंकि 3 संख्या था इसके लिए दशमलव के बाद यहाँ पे 3 संख्या होना चाहिए, एक संख्या 9 हो गया है, इसलिए हमने 2 शून्य बढ़ा दिया। तो ये आपके पास अवश्य क्लियर हो चुका होगा ये बात। अब बराबर कितना आया, बराबर जो आया 83 प्लस, अब देखिए 204 से 20 घटाएंगे तो 184 होगा, 184 बटे 900। अब इसे काटेंगे तो 904 से कटेगा 225 होगा, 4 से यहां पे काटेंगे तो 4 चौके 16, 2 हुआ 24, 4 छक्के 24, तो क्या हुआ 83.46 बटे 225, ये इसका उत्तर हो गया। अब देखिए 0.83 है और यहां पर 3 के ऊपर बार है, ठीक है। ऐसी हालत में क्या होगा, तो हम बराबर लिखेंगे। देखिए यहां पे 83 दो संख्या है, -8, क्यों 8 लिखा कि 8 के ऊपर बार नहीं है, दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद दो संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 आया, और दूसरे संख्या के लिए 0 आया, तो बराबर क्या हुआ 75 बटे 90 हो गया। अब हम 15 से काटते हैं, 15 पचे 75, और 90 को काटते हैं, 15 छेक 90, बराबर क्या हो गया 5 बटे 6। तो आशा करता हूं आवर्ती दशमलव में जितने प्रकार होते हैं सारे को हमने यहां पर कवर कर लिया, और हमें कोई एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं हुई। एकदम सीधे सरल सहज तरीके से आपने इसे किया, और इसे आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी।
आवर्ती दशमलव से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी का